हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर पैटर्न वाला थाल कवर। ये मैंने मंदिर पूजा के लिए बनाया है। आप इस डिज़ाइन में छोटे बड़े किसी भी साइज़ का थाल कवर बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप अच्छे से समझ के बना सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम सबसे पहले ये पिंक कलर का ऊन ले रहे हैं। इस तरीके से उंगलियों में लपेटेंगे और एक हम मैजिक नॉट इस तरीके से तैयार करेंगे। ये हमने मैजिक नॉट तैयार किया। अब यहाँ पे हम 3 का चेन करेंगे। 1 2 3 चेन किया। 3 चेन हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर एक चेन इसमें और करेंगे, तो यहाँ पे टोटल हमारा ये 4 चेन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है इस रिंग के ऊपर। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन करेंगे। 1 चेन करने के बाद फिर से हम इस रिंग के अंदर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 एंड 3। फिर 1 चेन करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस रिंग के अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 1 चेन करना है, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। और इस तरीके से बनाते हुए इस रिंग के अंदर हम टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये टोटल 15 डबल क्रोशिया बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 चेन करने के बाद हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किया है। और अब क्या करेंगे, ये जो मैजिक नॉट का ये एक्स्ट्रा धागा है, इसे पकड़ के आप अच्छे से इसे खींच लीजिए। अब ये हमारा फर्स्ट राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये जो स्टार्टिंग में 3 का चेन किया था, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया था, तो तीसरे चेन के ऊपर यहाँ पे हमें इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। 1 2 3। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें स्लिप स्टिच लगा के ये जो हमने चैन लिया था, तो चैन के ऊपर आ जाना है। स्लिप स्टिच लगाते यहाँ पे हम 4 का चैन करेंगे। 1 2 3 4 चैन करने के बाद इसी चैन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करेंगे, अब ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई हुई है 1 2 3, इसको हमें फ्रंट पोस्ट करना है। इस तरीके से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हमें इस तरीके से बनाना होता है। ये देखिए, सेम डबल क्रोशिया के जैसे हमें बनाना होता है। इस तरीके से हम डबल क्रोशिया उठाते हैं और ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। तो हमें 3 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनानी है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमने 1 चेन करा है, 1 चेन के बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया करनी है। 1 चेन लेकर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमें सेम पैटर्न अप्लाई करना है। ये जो 3 डबल क्रोशिया है, तो 3 डबल क्रोशिया को हमें फ्रंट पोस्ट करना है इस तरीके से। देखिए, 1 2 एंड 3। तो 3 फ्रंट पोस्ट बनाया हमने। ये जो हमने यहाँ पे 1 चेन किया है, इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है 1 चेन लेकर। और बाकी बचे ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं, इन्हें हमें फ्रंट पोस्ट बुन लेना है। तो देखिए, हमें इस तरीके से ये 3 फ्रंट पोस्ट बुनना है। फिर जहाँ पे हमने चेन लिया है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 1 चेन करके बनाना है, फिर 3 फ्रंट पोस्ट बुनना है। और सेम पैटर्न अप्लाई करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये हमने बुन लिया। अब ये यहाँ पे हमने ये 1 2 फ्रंट पोस्ट किया
और जो हमने यहाँ पे ये चैन लिया था 3 का, इस पे एक फ्रंट पोस्ट करेंगे तो ये हमारा 3 फ्रंट पोस्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने 4 चैन लिया था तो 1 2 3 तीसरे नंबर चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और धागे को हम यहीं पे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बीच का पैटर्न तैयार है। अब हम यहाँ से दूसरा कलर का ऊन लगा रहे हैं। आप चाहें तो ये डिजाइन सिंगल कलर में भी बुन सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया कर रहे थे चैन के ऊपर और उसके बीच में जो 1 चैन ले रहे थे, इसी चैन के ऊपर हमें इस ऊन को जोड़ लेना है। तो ऊन को हम यहीं पे जोड़ लेंगे इस तरीके से, इसी चैन के ऊपर हमें इसे जोड़ना है। ये हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद यहाँ पे 4 का चैन करना है। 1 2 3 4 चैन किया। 4 चैन करने के बाद क्या करेंगे, इसी चैन के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 डबल क्रोशिया किया तो 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो हमने चैन के ऊपर जो डबल क्रोशिया बनाई हुई है ये वाला, इसे हमें बैक पोस्ट करना है। तो इस तरीके से हमें बैक पोस्ट इसे कर लेना है। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे हम, तो 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो हमने 3 फ्रंट पोस्ट किया था पिछले राउंड में, इस पे हमें बनाना है। तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 फ्रंट पोस्ट करना है, 1 और ये 2। तो यहाँ पे हम 2 फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट, फिर थर्ड वाले के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट, 1 और ये 2। तो यहाँ पे जो हमने 3 फ्रंट पोस्ट किया था, इसके ऊपर हमारा ये टोटल 5 फ्रंट पोस्ट बुन जाएगा। अब क्या करना है, फिर जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है चैन के ऊपर 2, इसे हमें बैक पोस्ट करना है। तो पहले 1 बैक पोस्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो हमने चैन लिया हुआ है इस चैन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 चैन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया इसी चैन के ऊपर बनाएंगे। और ये जो डबल क्रोशिया हमने चैन के ऊपर बनाई हुई है ये वाला, इसे हमें बैक पोस्ट करना है। तो इसे हमें बैक पोस्ट इस तरीके से बुन लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ये जो हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं ये और ये, इसे हमें हर राउंड में बैक पोस्ट करना है इन डबल क्रोशिया को, और जो फ्रंट पोस्ट हम कर रहे हैं इसे हमें फ्रंट पोस्ट करके ही बुनना है। तो देखिए ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये 3 फ्रंट पोस्ट किया हुआ है, इस पे हमें फर्स्ट वाले पे 2 फ्रंट पोस्ट बनाना है, सेकेंड वाले पे 1 फ्रंट पोस्ट और थर्ड वाले पे 2 फ्रंट पोस्ट। तो इस तरीके से इस पे 5 फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 1, फिर ये 2 3 सेंटर वाले पे, ये जो सेंटर में है इस पे 1 फ्रंट पोस्ट करना है, और ये 4 हो गया, 5। तो यहाँ पे हमारा ये 5 फ्रंट पोस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम ये 5 पैटर्न तैयार करेंगे। इसमें जो फूल का पेटल होता है तो ये इसमें 5 पेटल बन के तैयार होगा, यानी कि 5 पंखुड़ी। अब ये देखिए 5 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद ये देखिए 5 फ्रंट पोस्ट बनाया हमने। अब क्या करना है, ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई हुई है चैन के ऊपर, इसे हमें बैक पोस्ट करना है। बैक पोस्ट करने के बाद फिर इस चैन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया करना है, 1 चैन करेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया इसी चैन के ऊपर बना लेंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसे हम बैक पोस्ट कर लेंगे, और सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। ये जो फ्रंट पोस्ट हमने बनाया हुआ है
तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें 5 फ्रंट पोस्ट करना है। तो सारे पैटर्न के ऊपर हमें इस तरीके से 5 फ्रंट पोस्ट करना है और बीच में हमें 2 बैक पोस्ट करना है। 2 डबल क्रोशिया 1 चेन लेके बनाना है। सेम पैटर्न अप्लाई करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हमने हर पैटर्न के ऊपर 5 फ्रंट पोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम ये जो हमारा डबल क्रोशिया है चैन के ऊपर का, इसे हम बैक पोस्ट करेंगे इस तरीके से। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे जो हमने 4 का चैन किया था, तो 1 2 3 तीसरे चैन के ऊपर हम इसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमने चैन लिया हुआ है यहाँ पे 1 चैन, इस चैन के ऊपर हमें स्लिप स्टिच लगा के आ जाना है। अब यहाँ पे हम फिर से 4 का चैन करेंगे। हर राउंड में हम 4 का चैन से स्टार्ट करेंगे। 4 का चैन करने के बाद इसी चैन के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला हम फ्रंट पोस्ट करके बुनेंगे, और जो बैक पोस्ट वाला है यहाँ जो हम चैन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं और इधर जो हमारा बढ़ते जा रहा है, तो इसे हम बैक पोस्ट करके ही बुनेंगे। अब देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाया हमने, और यहाँ पे जो हमारा एक बैक पोस्ट है और यहाँ पे एक ये जो डबल क्रोशिया चैन के ऊपर है, इसे भी दोनों को हमें बैक पोस्ट ही करके बुनना है इस तरीके से। वन बैक पोस्ट किया, ये 2 बैक पोस्ट, तो हमने 2 बैक पोस्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ये फ्रंट पोस्ट किया है 5, तो फर्स्ट वाला जो फ्रंट पोस्ट है इसे उठाएंगे और इस पे हम 2 फ्रंट पोस्ट करेंगे। 1, फिर इसी फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक और फ्रंट पोस्ट करेंगे, ये 2 फ्रंट पोस्ट करने के बाद अब ये जो आगे का फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट, और ये जो लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हमें 2 फ्रंट पोस्ट करना है। देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारा ये 7 फ्रंट पोस्ट बन के तैयार होगा सेकेंड राउंड में। ये जो 2 डबल क्रोशिया बच रहे हैं ये चैन के पहले, इसे हमें बैक पोस्ट करना है। 1 और ये 2, ये हर राउंड में हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होता जाएगा और उसे हमें बैक पोस्ट बुनना है। अब देखिए ये जो चैन है, चैन के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया करना है, फिर यहाँ 1 चैन लेना है, फिर 1 डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसे हमें बैक पोस्ट बुनना है। वन 2 बैक पोस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो 5 फ्रंट पोस्ट है, तो पहले वाले के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट करेंगे और लास्ट वाले के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट, बीच वाले के ऊपर हम सिंगल फ्रंट पोस्ट करेंगे और यहाँ हम ऐसे सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमें इस तरीके से बुनते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो हमने बैक पोस्ट किया हुआ है इसके ऊपर हम बैक पोस्ट कर लेंगे इस तरीके से। यह हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो एक बैक पोस्ट किया हमने, फिर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसे भी हम बैक पोस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 बैक पोस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे 4 का चैन लिया हुआ था 1 2 3, तो थर्ड वाले चैन के ऊपर हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। अब ये जो 1 चैन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच लगाते हुए आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम फिर से 4 का चैन करेंगे, 1 2 3 4 चैन करेंगे। हर राउंड हम 4 चैन से ही स्टार्ट करेंगे
फिर इसी चेन के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशिया ये बच रहा है, इसे हम बैक पोस्ट करेंगे। हर राउंड में हमारा एक साइड में 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज होता जाएगा, उसे हम बैक पोस्ट करते जाएंगे। देखिए 2 बैक पोस्ट और ये 3 बैक पोस्ट। हमने यहाँ पे 3 बैक पोस्ट किया। 3 बैक पोस्ट करने के बाद ये जो हमने 7 फ्रंट पोस्ट किया है, ये देखिए 7 फ्रंट पोस्ट, इसे हमें फर्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट करेंगे। 1 2 फ्रंट पोस्ट किया और फिर ये बीच में जो बचे हैं 5 फ्रंट पोस्ट, इसके ऊपर हम 5 फ्रंट पोस्ट करेंगे। 1 फ्रंट पोस्ट करना है हमें। 1, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर 1, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट, ये लास्ट का जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हम 2 फ्रंट पोस्ट करेंगे। 1 2। ये देखिए, तो यहाँ पे एक पैटर्न के ऊपर हमारा 9 फ्रंट पोस्ट आएगा। देखिए 9 फ्रंट पोस्ट आएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रंट पोस्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसे हमें बैक पोस्ट करना है। वन 2 और ये 3 बैक पोस्ट किया हमने। 3 बैक पोस्ट करने के बाद ये 3 बैक पोस्ट करने के बाद ये जो चैन है, ये वाला चैन, इस चैन के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। 1 चैन लेकर 1 चैन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया इसी चैन के ऊपर बना लेंगे। फिर इधर बाकी बचे 3 डबल क्रोशिया को हम बैक पोस्ट करेंगे और यहाँ जो 7 फ्रंट पोस्ट बनाया है हमने, 7 फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें 9 फ्रंट पोस्ट करना है। फर्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें 2 फ्रंट पोस्ट और लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें 2 फ्रंट पोस्ट। बीच में बचे 5 फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें 5 फ्रंट पोस्ट कर लेने हैं। तो सेम पैटर्न अप्लाई करते हुए फ्रेंड्स इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसे हम बैक पोस्ट कर लेंगे। बैक पोस्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमने 4 चेन किया है, तो थर्ड वाले चेन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। जो ये चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच लगाते हुए आ जाएंगे। 4 चेन करेंगे। 1 2 3 4 चेन करेंगे। सेम फंदे में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे जो 4 डबल क्रोशिया दिख रहे हैं इसे हम बैक पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 बैक पोस्ट किया। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से 4 बैक पोस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 9 फ्रंट पोस्ट है इसे हमें फ्लावर का पेटल बनाना है। तो ये हमारा इस तरीके से फ्लावर का पेटल बनेगा, यानी कि फूल की पंखुड़ी। तो इसे हमें दोनों साइड से एक एक घटाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया है, तो ये हम 2 फ्रंट पोस्ट एक साथ उठाएंगे। देखिए इस तरीके से उठाया हमने। फिर 2 फंदों को गिराएंगे और 2 फंदे हम क्रोशिया के ऊपर ही रखेंगे। फिर नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और इस तरीके से हम 2 फंदे को गिराएंगे। अब यहाँ पे ये हमारा 3 फंदा बचेगा, इसे हम एक साथ बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे बाकी बचे ये 3 फ्रंट पोस्ट हम 1 करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमने 3 फ्रंट पोस्ट किया 1
तो देखिए ये लास्ट का जो 3 फ्रंट पोस्ट बचा है इसे हमें इस तरीके से बुनना है। ये 1 फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, यहाँ पे 2 फंदा गिराएंगे, 2 फंदे गिराएंगे, 2 फंदे क्रोशिया के ऊपर रखेंगे और जो हमने ये 2 फ्रंट पोस्ट एक ही साथ बनाए थे इसे हम इस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पे 2 फंदा गिराएंगे और यहाँ पे बाकी बचे 3 फंदे को हम एक साथ बंद कर लेंगे। ये हमारा इस तरीके से दोनों साइड से एक एक फ्रंट पोस्ट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फ्रंट पोस्ट आएगा इस राउंड में। ये बाकी बचे डबल क्रोशिया को हम बैक पोस्ट बुन लेंगे। 1 4 बैक पोस्ट किया। 4 बैक पोस्ट करने के बाद इस चेन के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे 1 का चेन करते हुए, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया, सेम लूप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम 4 बैक पोस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ये देखिए ये जो हमने इकट्ठा 2 फ्रंट पोस्ट किया है एक ही फंदे के ऊपर, इसे हम इस तरीके से उठाएंगे, 2 फंदा गिराएंगे, 2 फंदे क्रोशिया के ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट का इस तरीके से 2 फंदा गिराएंगे, 2 फंदा ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे जो 3 फंदे बचेंगे इसे हम एक साथ बंद कर लेंगे। जैसे हमने ये वाला फूल का पंखुड़ी को घटाया वैसे ही हम बाकी बचे फूल की पंखुड़ी को घटा लेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से बैक पोस्ट करते हुए इसे बुन लेंगे और इसी तरीके से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर। तो देखिए फ्रेंड्स ये राउंड हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3rd वाले चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। चैन के ऊपर आ जाएंगे, नेक्स्ट राउंड बनाना शुरू करेंगे। 4 चैन करेंगे, 1 2 3 4, 1 डबल क्रोशिया करेंगे सेम फंदे में। यहाँ पे हम 5 बैक पोस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 5 बैक पोस्ट किया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें इसे दोनों साइड से एक एक घटाना है। तो यहाँ पे जो हमने दोनों साइड से 2 फ्रंट पोस्ट एक साथ घटाया था इसे हम इस तरीके से उठाएंगे, फिर 2 फंदे गिराएंगे, 2 फंदे क्रोशिया के ऊपर रखेंगे, फिर नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फिर ये देखिए इस तरीके से करके इसे हम बुन लेंगे। तो इधर से हमारा एक घट गया। अब यहाँ पे एक बचा है बीच में ये जो फ्रंट पोस्ट, इसे हम इस तरीके से एक फ्रंट पोस्ट करेंगे, 1 फ्रंट पोस्ट। अब यहाँ पे जो ये 3 फ्रंट पोस्ट बचे हैं इसे हमें एक साथ बुनना है। ये देखिए 2 फंदे गिराएंगे, फिर ये इन दोनों को एक साथ उठाएंगे, यहाँ 3 फंदे बचेंगे, तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे। तो देखिए इस राउंड में यहाँ पे हमारा 5 फ्रंट पोस्ट आ जाएगा। तो ये जो हमारा 4 बैक पोस्ट है इसे 4 बैक पोस्ट बनाएंगे और ये जो चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया है इसे भी हम बैक पोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 बैक पोस्ट हो जाएगा, फिर एक चैन करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन करेंगे, फिर इधर भी बैक पोस्ट करेंगे और सेम पैटर्न फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से फूल की बाकी बची हुई पंखुड़ियों को हम बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये राउंड हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे जो हमने 4 का चैन किया है तो 3rd वाले चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में आ जाएंगे स्लिप स्टिच लगाते हुए, 4 का चैन करेंगे, 1 2 3 4, 4 चैन किया। 4 चैन करने के बाद सेम चैन में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो जितने ये देखिए यहाँ पे 5 बैक पोस्ट है और 1 डबल क्रोशिया, इन सबको हम बैक पोस्ट करके बुन लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने बैक पोस्ट बुन लिया,
बैक पोस्ट बुनने के बाद यहाँ जो हमने 5 फ्रंट पोस्ट किया है इसे हम इस तरीके से बुनेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट एक साथ उठाएंगे, 2 फंदा गिराएंगे, 2 फंदे क्रोशिए पे रखेंगे। यहाँ पे जो सेंटर में 1 फ्रंट पोस्ट है इसे हम उठाएंगे, 1 फ्रंट पोस्ट करेंगे, 2 फंदा गिराएंगे, 1 फंदा क्रोशिए के ऊपर ही रखेंगे। फिर यहाँ पे ये लास्ट का 2 फ्रंट पोस्ट उठाएंगे इस तरीके से, फिर 2 फंदा गिराएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 फंदे आएंगे। अब इन सबको हम एक साथ बंद कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हम फ्लावर का पेटल बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ये बैक पोस्ट हमारे 5 बचे हैं और 1 डबल क्रोशिया, इसे हम बैक पोस्ट बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 6 बैक पोस्ट आएंगे। 6 बैक पोस्ट बनाने के बाद ये जो चैन है, चैन के ऊपर हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करना है। जैसे हर राउंड में हम बनाते आ रहे थे, 1 चैन करेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया 1 चैन लेकर बनाया। फिर यहाँ पे हम 6 बैक पोस्ट करेंगे। और ये जो हमारा फ्लावर का पेटल है, इसे हम जैसे हमने इस पैटर्न को जैसे हमने बंद किया, सेम पैटर्न से हम इसे भी बंद करेंगे और बाकी बचे पेटल को भी हम सेम पैटर्न अप्लाई करते हुए बंद कर लेंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने बना के कंप्लीट कर लिया। ये हमारा फ्लावर का पेटल बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने 4 का चैन किया था, तो 3rd वाले चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद ये चैन के अंदर आ जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, 4 का चैन करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 चैन करने के बाद इसी चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया करने के बाद तो यहाँ पे जो 1 डबल क्रोशिया है और ये जो 6 बैक पोस्ट है, इसे हम बैक पोस्ट बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जितने डबल क्रोशिया बैक पोस्ट थे उसे हमने बैक पोस्ट बुन लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लास्ट वाला बैक पोस्ट बचेगा उसे हम 2 फंदे इस तरीके से क्रोशिए पे ही रखेंगे। फिर ये जो हमने फ्लावर का पेटल बनाया है, तो ये हमारा फ्लावर का पेटल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसके बगल का ये जो बैक पोस्ट है, इस वाले पैटर्न का ये वाला उठाएंगे, फिर 2 फंदा गिराएंगे। अब यहाँ पे 3 फंदे बचेंगे हमारे, तो इन तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे। फिर यहाँ पे बाकी बचे बैक पोस्ट के ऊपर हम बैक पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हम 1 चैन करते आ रहे थे, इस 1 चैन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे 1 चैन करके। 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन एंड 1 डबल क्रोशिया सेम फंदे में। फिर यहाँ पे बाकी बचे बैक पोस्ट को हम बैक पोस्ट बुन लेंगे और इस डबल क्रोशिया को भी हम बैक पोस्ट करके बुन लेंगे। और यहाँ जैसे हमने आपको बताया, तो ये वाला जो पैटर्न है, इसके बगल वाला दोनों बैक पोस्ट हम एक साथ बुनेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं बुनना है और सेम पैटर्न अप्लाई करते हुए फ्रेंड्स इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा पेंटागन शेप में ये फ्लावर वाला डिज़ाइन बनके तैयार है। इसी डिज़ाइन में हमने दूसरे कलर से हमने 6 पैटर्न बना के रेडी किए हैं। वाइट कलर, ग्रीन कलर और पिंक कलर। आप अपनी पसंद का कलर डाल सकते हो फ्रेंड्स। इसमें हमने क्या किया है, बीच वाला जो राउंड बनाया है सेंटर वाला, इसे हमने ग्रीन कलर से बनाया है। फिर हमने पिंक कलर डाला हुआ है और उसके बाद जो फ्लावर की ये पंखुड़ियाँ बनी हैं, ये हम वाइट कलर से बनाए हैं। तो चलिए इसको हम आपस में जोड़ के थालपोस बना लेते हैं। इसे हम एक सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। वाला जो एक भाग दिख रहा है, इसके ऊपर हम इस तरीके से एक दूसरा वाला टिक्की लेके इसे जोड़ेंगे और एक हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये जो हमने 6 टिक्की तैयार करी है, इसे हम एक सेंटर में रख के और 5 इस तरीके से साइड में रख के इसे सबसे पहले जोड़ लेंगे। यहाँ पे चैन के ऊपर हमें धागे को जोड़ लेना है। जो हम यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया और एक चैन बना रहे थे, इसी चैन के ऊपर हमें जोड़ना है। तो ये हमने जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो फंदे दिख रहे हैं, तो हम इसे दोनों को ऐसे मिलाएंगे। ठीक सामने सामने वाले फंदे में इस तरीके से करके हम सिंगल क्रोशिया से इसे
जोड़ते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, फिर नेक्स्ट वाले को जोड़ेंगे। आप चाहें तो इसे सुई धागे की मदद से भी जोड़ सकते हो फ्रेंड्स। तो हमें इस तरीके से इसे सिंगल क्रोशिया की मदद से जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स, हर फंदे में हमें इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे यहाँ तक जोड़ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से इसे हमने इस तरीके से जोड़ लिया। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ तक जोड़ लिया, यहाँ तक। अब हम एक और पार्ट जोड़ेंगे। तो ये वाला हम ऐसे यहाँ पे, ये देखिए, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है एक चैन लेके, इसी में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो बीच वाला हम पैटर्न रखे हैं, इसी में हमें पहले सबको जोड़ लेना है, फिर हम साइड का जोड़ेंगे। और फिर सेम तरीके से हम एक एक फंदा उठाते हुए हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और बाकी बचे पैटर्न को भी हम इसमें इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो हम इस तरीके से सर्कल में पहले जोड़ लेंगे, फिर हम ये साइड का जोड़ेंगे। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिंगल क्रोशिया की मदद से ये हमने जो पैटर्न तैयार किए थे, तो बीच में एक पैटर्न रख के और बाकी का 5 पैटर्न हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर आगे का, और ऐसे ही हम सर्कल में इसे जोड़ लेंगे। तो अब हम यहाँ पे जोड़ के बताते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये वाला डबल क्रोशिया के ऊपर जो ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसका और इसका उठाएंगे, और सेम तरीके से हम सिंगल क्रोशिया से इसे यहाँ तक जोड़ लेंगे जैसे हम जोड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक ये जोड़ लिया। अब हम ये वाला पार्ट जोड़ेंगे, ये वाला। तो धागे को हम यहीं पे कट कर लेते हैं, और बाकी पैटर्न भी हम सेम तरीके से इसे जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे पैटर्न को आपस में इस तरीके से जोड़ लिया है, और ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आया है। देखिए, तो इस तरीके से हमने इसे जोड़ लिया है। आप इस डिज़ाइन में जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा ये थाल कवर, ये टेबल कवर तैयार कर सकते हैं। बस हमें ये पैटर्न बनाना है और उसको हमें इस तरीके से जोड़ते जाना है। ये हमने एक राउंड जोड़ा है, आप इसे और एक राउंड जोड़ के और बड़ा थाल कवर बना सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट का झालर बना लेते हैं। झालर बनाने के लिए हम यहाँ पे पैरोट ग्रीन कलर का ऊन ले रहे हैं, और इसे हम इस तरीके से यहाँ पे एक चैन के ऊपर जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे हम 5 का चैन करेंगे। 1 2 3 4 5 चैन किया। 5 चैन करने के बाद ये 2 फंदा स्किप करेंगे, 1 2। नेक्स्ट वाले फंदे में 1 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 5 चैन करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 2 फंदा स्किप करेंगे, 1 2, और नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और इसी तरीके से हमें बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। 5 चैन लेते जाना है और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चैन वाली लाइन बना के कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ से हमने शुरू किया था बनाना, तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे, और स्लिप स्टिच लगाते हुए यहाँ पे हम चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगाते हुए तीसरे चैन के ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 तीसरे चैन के ऊपर। फिर यहाँ पे हम 5 का चैन करेंगे, 1 2 3 4 5 चैन करेंगे। 5 चैन करने के बाद इस वाले चैन के बीच में ऐसे हमें जाली बनाना है। फिर 5 का चैन करेंगे, फिर अगले वाले चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करके जाली बनाएंगे। तो हम इस तरीके से ये दूसरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ग्रीन कलर से हम 2 लाइन बनाएंगे और पिंक कलर से भी हम 2 लाइन बनाएंगे। तो ये जाली हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से 2 लाइन जाली बनाया, फिर
पिंक वाले कलर से 3 लाइन बनाया, 1 लाइन, 2 लाइन और ये तीसरा लाइन। तीसरे लाइन में हम इस तरीके से झालर बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये झालर हमने इस तरीके से बना लिया है चारों साइड से। अब देखिए मैं आपको बना के बताती हूँ इसे कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान है ये बनाना, आप किसी भी थाल कवर में या टेबल कवर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 चेन करना है। 6 चेन करने के बाद इधर से देखिए 1 2 3, चौथे वाले चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम 2 फंदे उतारेंगे, 2 फंदे क्रोशिया के ऊपर रखेंगे, फिर इसी फंदे में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 2 फंदे उतारना है और 1 फंदा हमें क्रोशिया के ऊपर रखना है, फिर इसे 2 फंदे उतारना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 फंदे बचेंगे। अब सारे फंदों को हमें एक साथ बंद कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें 3 का चेन करना है, 1 2 3। तो 3 चेन करने के बाद ये वाला जो फंदा है इसमें हम क्रोशिया पास करेंगे। तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरी तरीके से बंद नहीं करना है डबल क्रोशिया को, हमें फंदा क्रोशिया के ऊपर एक एक रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे टोटल हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे 3 का चेन करके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम सारे फंदों को एक साथ बंद करेंगे, फिर इसे हम इस तरीके से मोड़ लेंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये चैन के ऊपर जहाँ से हमने ये बनाना शुरू किया था ये वाला, इसी के ऊपर इस तरीके से हमें इसे बंद कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से झालर बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा कली की तरह। अब फिर यहाँ पे हम 3 का चैन कर लेंगे और 3 का चैन करने के बाद अगले वाले चैन के ऊपर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 6 चैन करेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर इस साइड से हम 1 2 3, चौथे वाले चैन में हम इस तरीके से फिर से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर 3 डबल क्रोशिया बना के इसे इस तरीके से हम बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाना है फ्रेंड्स हमें झालर, और हमने इसी तरीके से बना के तैयार किया है। इसी तरीके से हमने ये झालर बनाया है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से झालर तैयार कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से इसे तैयार कर लें। देखिए फ्रेंड्स ये हमने लास्ट का झालर बना के कंप्लीट कर लिया और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा फूलों वाला थाल कवर बन के रेडी है। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। फ्रेंड्स अगर डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।